आज पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती धूमधाम से मना रहा है। इस उपलक्ष्य में अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के स्वराज सभागार में अम्बेडकर शोध पीठ के तत्वाधान जनजाति गौरव दिवस पर राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की शोध अधिकारी प्रोफेसर ऋचा शर्मा, मुख्य वक्ता सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के.बी. अंगाड़ी ने बिरसा मुंडा पर अपना संशोधन दिया और कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने की। राष्ट्रीय संगोष्ठी के कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर अरविंद पारिक, अम्बेडकर शोध पीठ के निर्देशक प्रोफेसर शिव प्रसाद, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कैलाश शर्मा, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुनील कुमार टेलर, वित्त नियंत्रक नेहा शर्मा सहित यूनिवर्सिटी के शिक्षक, अधिकारीगण व बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जी मैम, आज यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यक्रम हुआ है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को उपलक्ष्य में, क्या उद्बोधन रहा आपका? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं यहाँ पे आकर यहाँ के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में अपने विचार व्यक्त कर सकूं। बहुत ही अच्छा लगा ये देख के कि किस तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के अंदर सुरेश अग्रवाल साहब द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से अनुशासित रूप से ये प्रोग्राम का गठन किया गया और हर भी जनजातीय गौरव दिवस के साथ पूरा जस्टिस किया गया, जिसके अंदर जो यहाँ पे वक्ता थे उन्होंने गुरु गोविंद जी के बारे में बोला, बिरसा मुंडा जी के बारे में बोला और कुलगुरु जी द्वारा जो भाषण दिया गया जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जनजातीय गौरव के बारे में, उनका सनातन धर्म के अंदर कितना महत्वपूर्ण योगदान है और किस तरह से वो एक इंक्लूसिव सोसाइटल पार्ट है, उसके बारे में उन्होंने हमें अवगत कराया। ये सब देखते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगा दैट देयर इज अ लॉट ऑफ एडिशंस दैट हैज टेकन प्लेस इन माय नॉलेज अबाउट जनजातीज, हाउ दे आर इंटीग्रल एंड इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर इंडियन कम्युनिटी and how their struggle and their contribution is subsided during the time of colonial rule and which is being brought back by our present day government, and the effort that has been led for the establishment celebration of Janjatiya Gaurav Divas is highly appreciable. So I really thank to Professor Suresh Agrawal ji for organizing such a wonderful event where everyone was keen to know more about Birsa Munda Bhagwan ji. At the same point of time गुरु गोविंद जी जो कि यहाँ पे राजस्थान में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है और उन्हें भी भगवान की तरह पूजा जाता है, कैसे हम एक कनेक्ट विद द जनजातीय स्टैब्लिश कर सकते हैं, उन्हें और अच्छी तरह समझ सकते हैं और उनके योगदान को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आज विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर अच्छा कार्यक्रम हुआ, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विश्वविद्यालय ने एक अच्छी शुरुआत की है और हमने ये भी निर्णय किया है कि हम बिरसा मुंडा जयंती प्रतिवर्ष मनाएंगे। इसके अंतर्गत जो 2 मैसेज विद्यार्थियों को हमने देना तय किया वो ये था कि हम राष्ट्रीय अस्मिता में ट्राइबल्स का, जनजातियों का जो योगदान रहा है उसको संपूर्ण समाज को बताएं, आदिवासियों को, जनजातियों को समाज की मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करें और दूसरा जो धर्मांतरण विरोधी गतिविधियां ट्राइबल क्षेत्र में संचालित हो रही हैं उनको भी आइडेंटिफाई करें और उन पर एक स्टॉप उनका कैसे हो, उनको कैसे प्रतिबंधित किया जाए उसके बारे में भी विचार करें। इस तरह का मैसेज देने का प्रयास भी है। आपने सर घोषणा भी करी हर साल इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा, कॉलेज तक भी इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा? हमारी तरफ से विश्वविद्यालय विवश तो नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ प्रयास ये रहेगा कि हमारी तरफ से सभी महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाएगा कि वो महाविद्यालय स्तर पर इस कार्यक्रम को मनाएं और मेरे विश्वविद्यालय के कार्यालय को कार्यक्रम मनाने की सूचना भी दें। सर, किस प्रकार की कार्यशाला रही, कौन कौन अतिथि इस कार्यक्रम में मौजूद थे? ये बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पे गौरव दिवस के रूप में ये मनाई गई और इसमें डॉक्टर ऋचा शर्मा थी, वो मुख्य वक्ता थी और डॉक्टर B.K. अगाड़ी थे, वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और हमारे कुलगुरु महोदय ने, प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल जी ने इसकी अध्यक्षता की और प्रोफेसर अरविंद पारिक इसके संयोजक रहे। इस तरह से इस कार्यक्रम में हम लोगों ने इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शोध पीठ के तहत मनाया।